नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिवाली बोनस पर वित्त मंत्रालय की मोहर को लेकर गुड न्यूज है, साथ ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर भी बिग न्यूज आए। साथ ही इस वीडियो में आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी अन्य खबरें भी देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट को जानिए कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रेलवे में दौड़ेगी बोनस एक्सप्रेस, नवरात्र से पहले हो सकती है घोषणा। जी हां, कोरोना काल में ज्यादातर भत्तों पर रेड सिग्नल मिलने से मायूस रेल कर्मचारियों को सुकून देने वाली खबर है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसके पहले ही उनके लिए बोनस की घोषणा हो सकती है। रेल मंत्रालय ने बोनस का लेखा जोखा तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंप दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कभी भी इस पर मोहर लग सकती है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, वहां से ग्रीन सिग्नल मिलते ही रेल मंत्रालय बोनस की घोषणा कर देगा। बोनस का लाभ रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। हर कर्मचारी की जेब में पिछले साल की तरह इस बार भी 17,950 रुपये ही आएंगे। बोनस की रकम कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस सूचना को लेकर रेलवे कर्मचारियों में खुशी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद लग रहा था कि इस बार बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अब उम्मीद जगी है। इस बार नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के पूर्व मध्य रेल के जोनल चीफ प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री ने अगस्त में ही बोनस को लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र भेज दिया था। रेलवे ने अपना रेफरेंस वित्त मंत्रालय को दे दिया है। अब वित्त मंत्रालय स्तर से इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है, उसे ध्यान में रखकर बोनस की घोषणा जल्द होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हां, इस वक्त की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए कर्मचारियों का लीव ट्रेवल अलाउंस की सुविधा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी साझा की है। सीए के मुताबिक कर्मचारियों के एलटीसी के लिए 6 वेतन छुट्टियों के साथ साथ आने जाने के ट्रेवल अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। प्राइवेट एयरलाइंस ने सभी इन जगहों पर विजिट किया जा सकता है। हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए जा सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने आगे बताया कि गैर पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सभी सुविधाएं 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाई गई है, यानी कर्मचारी छुट्टियां मनाने के लिए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। बता दें, केंद्रीय कर्मचारी सरकार की तरफ से एलटीए ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी अधिकारी कहीं घूमने जाए तो उन्हें ट्रेवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। पेंशन मामले में सैनिक के परिवार को बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने इनहांस ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने वाले के लिए 7 साल की न्यूनतम निरंतर सेवा के नियम को निरस्त कर दिया है। यह पेंशन रक्षा कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को दी जाती है। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि 7 साल की निरंतर योग्यता की आवश्यकता ईओएपी प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से निरस्त कर दिया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एक ईओएपी कर्मचारियों की पिछली सैलरी का 50% होता है और ये कर्मचारी मृत्यु की तारीख से 10 साल तक के लिए दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, कार्मिक मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को रोज जाना होगा दफ्तर। जी हां, आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कार्मिक मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अवर चीफ और उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों को रोज कार्यालय जाना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है
कि आवर्स चीफ स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी ताज़ा दिशा निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि आवर्स चीफ और उनसे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारी अब प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे धीरे अपना कामकाज बहाल किया है और इस दौरान अंतिम आदेश तक उप चीफ और उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर दफ्तर आने का निर्देश था। कार्मिक मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि आवर्स चीफ रैंक से नीचे के कम से कम 50% कर्मचारियों के दफ्तर में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उसके मुताबिक जनहित में आवश्यक होने पर विभाग अध्यक्ष 50% से ज़्यादा उपस्थिति भी अनिवार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उसमें कहा गया है कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उस वक्त तक कार्यालय आने से छूट होगी जब तक उनका इलाज सामान्य श्रेणी में नहीं आ जाता है। दिशा निर्देश के अनुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेश तक घर से ही काम करते रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा दी गई थी। अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया में कर्मचारियों के लिए फिर से दफ्तर आने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अनलॉक 5वें स्तर तक पहुंच गई है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्यों में लगी है। अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज, इस बैंक के कर्मचारियों समय से पहले मनेगी दिवाली, बढ़ेगी सैलरी और बोनस भी मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि देश के तीसरे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने कर्मचारियों की सैलरी में 12% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंक अपने 76,000 कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते जहां कर्मचारियों को छंटनी और वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एक्सिस बैंक के कर्मचारियों को दिवाली इस बार समय से पहले मन जाएगी। देश में इसमें करोड़ों लोग नौकरी गंवा चुके हैं या उनके वेतन में कटौती हुई है। ऐसे समय में एक्सिस बैंक ने अपने 76,000 कर्मचारियों की सैलरी में 4 से 12% तक इजाफा करने का फैसला किया है। बैंक अपने इन कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता बैंक HDFC बैंक ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और बोनस प्रदान किया था। इसके बाद दूसरे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने 1 लाख कर्मचारियों में से 80% कर्मचारियों को जुलाई में वेतन वृद्धि और बोनस भी प्रदान किया था। कोविड-19 महामारी की वजह से कई निजी बैंकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक ने सालाना 25 लाख से ज़्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों की सैलरी में 10% कटौती का फैसला किया है। इसी प्रकार सीनियर मैनेजमेंट के वेतन में 15% की कटौती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट वाले माह में ही सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगा ये फंड, वित्त विभाग का नया निर्देशनामा जारी। जी हां, राज्य सरकार अब अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले महीने में ही GPF प्रदान करेगी। GPF अब राज्य पेंशन ट्रेजरी से सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी जिस प्रकार से अपने पेंशन व अन्य अवसरकालीन सुविधा सीधे पाते हैं, ठीक उसी तरह से GPF एवं TPF अब रिटायरमेंट वाले महीने में ही मिलेगा। वित्त विभाग के दिशा निर्देश जारी। जी हां, वित्त विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले महीने में ही निर्णायक GPF उनके खाते में चला जाएगा। इसके साथ ही अवसर लेने के साथ ही पेंशन एवं अन्य अवसरकालीन सुविधा मिलेगी। कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले महीने में ही GPF प्रदान करने के लिए राज्य पेंशन ट्रेजरी अब नोडल ट्रेजरी के तौर पर कार्य करेगी। पेंशन अधिकारी सभी GPF एवं TPF देय के बारे में अपने कर्मचारियों को अवगत कराएंगे। इसकी एक कॉपी संतृप्त कर्मचारी जिस अनुष्ठान में नौकरी कर रहा है उस अनुष्ठान के DDO को प्रदान करेगी। GPF प्रदान करने के लिए कर्मचारी के व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत भी नहीं होगी। खाते में जाएगी राशि। जी हां, वित्त विभाग ने कहा कि सभी राशि कर्मचारी खाते में जाएगी। ऐसे में उस व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी का GPF खाता नंबर के आधार पर नोडल ट्रेजरी संतृप्त अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी के वेतन जाने वाले बैंक खाते में या प्रोविजनल पेंशन खाते में चली जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की मौत आ जाती है तो फिर उसका देय आवेदन के साथ लीगल हायर सर्टिफिकेट को पेंशन प्रदानकारी अधिकारी के पास DDO भेजेंगे। राज्य वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है।
आगामी दिनों में इसके लिए जीपीएफ एवं टीपीएफ नियम में संशोधन किए जाने की जानकारी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अशोक कुमार मीना की तरफ से जारी विज्ञप्ति से ये बात पता चली है। अगली बड़ी खबर सभी केंद्रीय व रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट से वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के अनुमोदन की स्वीकृति देने व रेलवे के 11.5 लाख कर्मचारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी बोनस का इनाम देने की बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत ग्रुप सी और डी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को 7,000 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 78 दिन का 17,951 रुपये उत्पादन के आधार पर बोनस पीएलबी दिया जाएगा। ये सभी रेल कर्मचारियों के खातों में दशहरा तक क्रेडिट कर दिए जाने की संभावना है। पिछले साल दशहरा सितंबर महीने में होने से दीपावली बोनस भी इस तरह सितंबर 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस बार दशहरा अक्टूबर महीने में है, इसलिए इस बार बोनस अक्टूबर महीने में मिलेगा, जिसकी अनुमति कैबिनेट से 15 से 20 अक्टूबर के बीच मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये न्यूज़ सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बताई जा रही है। वही सूत्रों से खबर के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में कैबिनेट से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक कितना बढ़ेगा, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका फैसला कैबिनेट से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। बेसिक पेंशन को लेकर हो सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। असल में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अनुसार पेंशन भोगी महंगा भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारी मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ईपीएस 95 एक प्रकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ताओं से भी 12% का अनुदान लेकर 8.33% तक ईपीएस में जमा कराया जाता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखकर बुजुर्ग पेंशनरों की मांग पर ध्यान देने की भी अपील की है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियां पसंद आई होगी। धन्यवाद।